आज हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस की। ड्यूरिंग मेडिटेशन उनको क्या क्या एनलाइटनमेंट की एक्सपीरियंसेस कहाँ हुए, कैसे हुए, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। देखो, स्वामी विवेकानंद का कोई एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया उसके बाद खत्म हो गया। उनके जो एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस रहे हैं वो ओवर द टाइम के साथ साथ डीप होते चले गए, और एक बार नहीं कई बार हुए उनको एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा जो चर्चा वाला जो रहता है, जिसकी हम सभी लोग चर्चा करते हैं, हम सबको पता है उनका, कि जब वो ये सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, और इधर उधर लोगों के पास जाते हैं, और लोगों के पास जाकर मतलब कहीं भी कोई चर्चा हो रही होती है, बहुत तार्किक व्यक्ति होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, तुरंत तर्कों से चीजों को काट देते हैं। कि जहां भी कोई डिबेट हो रही होती थी कि गॉड क्या है, गॉड है तो दिखाओ, ये सारी चीजें लोग कहते थे एज्यूम करो, विश्वास करो, भक्ति करो, तब दिखेंगे ये सारी चीजें। तो एक व्यक्ति होते हैं, बोलते हैं उनसे, विवेकानंद से, कि यहाँ एक व्यक्ति रहता है, बड़ा ही ठेठ देहाती सा व्यक्ति है, और लोग बाग उसको पागल कहते हैं, बट है बड़ा ज्ञानी पुरुष वो, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ी है। वो शायद तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दे इस चीज का कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तुम उसके पास जाओ। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो भगे भगे उस व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद के गुरु ही होते हैं, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं भागे भागे, और रामकृष्ण जो है वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। और कमाल की बात है कि जैसी स्वामी विवेकानंद अंदर पहुंचते हैं, रामकृष्ण पहले से ही उनको पता रहता है, और वो बोलते हैं, ध्यान में है, आंखें बंद कर रखे, आओ नरेन, क्या बात है। नरेन नाम होता है ना उनका। तो विवेकानंद आते हैं और बोलते हैं कि आपके बारे में सब चर्चा करते हैं, आपने गॉड को देखा, भगवान को देखा, बताओ मुझे कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो है या नहीं है, कहाँ है। तो रामकृष्ण कहते हैं, बिल्कुल मैंने ऐसे देखा हो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने ऐसे ही भगवान को देखा हुआ है। तो यहाँ पर विवेकानंद थोड़े से कॉन्फिडेंट, मतलब एक व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है ना, जैसे कि आज तक मैंने सुना है लोग कहते हैं बिलीव करो, विश्वास करो, अज्यूम करो, सारी चीज। ये व्यक्ति तो सीधे कह रहा है। तो रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, क्या तुम उस चीज को झेल पाओगे। विवेकानंद इज लाइक कि वो आ, ऐसा लगता है कि उनके पुराने बिलीव्स, और पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ उनसे जो बिल्कुल रियल व्यक्ति है, एक्चुअल व्यक्ति है। विवेकानंद को पता नहीं क्या आकर्षित करता है, वो बैठ जाते हैं अपने गुरु के सामने, और रामकृष्ण परमहंस अपनी पैर से विवेकानंद की छाती पर टच करते हैं, और टच करते ही विवेकानंद जो है वो समाधिस्थ हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, खो जाते हैं। मतलब उनको उनका एहसास ही नहीं होता। एक व्यक्ति जो इतना तार्किक, और मतलब विवेकानंद जब उठे, उनकी आंखों में आंसू थे, और ऐसा लगा उनको, उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया। और उनको पता क्या लगा, वो उनकी जो चेतना थी, उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, वो बिल्कुल ब्रह्म में ही मिल गई थी। मतलब वो एकदम इनफाइनाइट हो गए। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा लगा कि उनको, कि वो हर जगह मौजूद है। वो एक यूनिटी, एक वननेस का एक्सपीरियंस था उनके लिए। इट वाज इस फर्स्ट एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद उनके गुरु की मृत्यु के बाद, रामकृष्ण के मृत्यु के बाद भी वो जारी रखते हैं, और मोनेस्टिक लाइफ जीते हैं, मतलब एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। तो कन्याकुमारी में जाते हैं, वहां पर एक समुद्र के पास एक पत्थर पर बैठते हैं, और उस पत्थर पर लगातार 3 दिन तक ध्यान करते हैं, 3 दिन तक मेडिटेशन करते हैं। और उन 3 दिन में मेडिटेशन करने के दौरान उनको दूसरा एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस होता है,
और उस एक्सपीरियंस में, उस एनलाइटमेंट के एक्सपीरियंस में उनको पता लगता है कि उन्हें करना क्या चाहिए। उनको पता लगता है कि उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को सही धर्म क्या है ये बताना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में वो इस एक्सपीरियंस में ये सारी चीज रियलाइज करते हो, जानते हैं। सबसे लास्ट एक्सपीरियंस जो बताया जाता है वो तब होता है उनके उनके जीवन में, कश्मीर में, है ना। कश्मीर में जब वो मेडिटेशन करते हैं, तब जो उनको मेडिटेशन एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस होता है, उसमें वो लिटरली वो शिवा हो जाते हैं, वो शंभू हो जाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस होता है उनको कि आई एम दैट वाला, कि वो लिटरली गॉड है ना, कि उनकी आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिल चुकी है। नाउ देयर इज नथिंग, कुछ नहीं बचा फिर वहां पर। वो एकदम, आप कह सकते हैं ना कि कण कण में भगवान जैसा जो अनुभव होता है, वो उस टाइप का एक्सपीरियंस होता है। और एक जगह और, ये उत्तराखंड की बात है, अल्मोड़ा जगह है, एक गुफा है मेरे ख्याल से, वहां कहीं आसपास भी विवेकानंद को जो है वो ये अनुभव होता है, एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस होता है। उसमें उनको लगता है कि, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स, वो पूरे यूनिवर्स में मिल चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और एक सिंगुलैरिटी में आ गए हैं, एक यूनिटी उनके अंदर आ गई है। एंड ही लॉस्ट इन इट कंप्लीटली। उसमें वो पूरी तरह से फॉर्मलेस हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस रहे विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के। और जैसे कि मैंने बताया कि उनको एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि एक बार हो गया सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है, नहीं, है ना। टाइम के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअली जब वो मैच्योर होते चले गए, इवन उनकी गुरु की डेथ के बाद भी, स्टार्टिंग में यही बोला जाता है, स्टार्टिंग में तो यही कहा जाता है कि विवेकानंद का जो एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस था, उसमें सबसे बड़ा हाथ रामकृष्ण परमहंस का ही था। और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ही मरने से पहले विवेकानंद को अपनी शक्तियां दे गए थे, ऐसा कुछ बोला जाता है, स्पिरिचुअल पावर्स दे गए थे। इवन विवेकानंद ने मांग भी की थी इस चीज की। तो दिस इज ऑल। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है? देखो, इससे ये हुआ कि विवेकानंद लोगों को एक्चुअल धर्म सिखा पाए, है ना, लोगों के मोटिवेशन बने वो। उन्होंने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया, असली वेदांत क्या है लोगों को ये बताया, अहिंसा के मार्ग पर चलो, मिलजुल कर चलो, यूनिटी के साथ चलो, ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है। मतलब विवेकानंद ने जो काम किया है, हम उसको गिनवा भी नहीं सकते। तो दिस वाज स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आज के अध्यात्म के बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट है कि आज मॉडर्न अध्यात्म क्या है, आज का समय जो चल रहा है, तो मैंने इसको लेकर एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। इस कोर्स में मैंने बात की हुई है मेडिटेशन की, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, मैंने इस कोर्स में बात की हुई है थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, मैंने इस कोर्स में बात की है प्रेजेंट मोमेंट की, अवेयरनेस की, ऑब्जर्वेशन की। ये आज की चीजें हैं, है ना। आप इन चीजों को समझे बिना आप अध्यात्म को नहीं समझ सकते। फिर उसके बाद हमने डीपली बात की है सत्य क्या है, सारी चीजें। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ इसमें 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।